वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि PTI की पूरी क़यादत खून खराबा नहीं चाहती, मगर एक फसाद की जड़ इन सब पर भारी है। डी चौक में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि इन्हें नहीं पता कि इस खुफिया क़यादत ने पार्टी को कब टेक ओवर करना है, मगर इसके आगे पूरी लीडरशिप ज़ीरो हो चुकी है। वो मुज़ाकरात करते हैं, टाइम गेन करते हैं, आगे जाते हैं, उनके फ़ैसले भी हो जाते हैं। उनकी पार्टी की आदत आप उनसे पूछ लें, उनकी पार्टी की आदत है। क्या संजानी का फ़ैसला नहीं हुआ था? क्या संजानी जाने के लिए उन्होंने नहीं कहा था? सब कुछ था, लेकिन इस टाइम पे एक पीछे खुफिया लीडरशिप है जो सारा कंट्रोल कर रही है, जो उनकी पूरी बाकी लीडरशिप उसके आगे ज़ीरो है। उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज़ कंट्रोल कर रही है। और वो बैठ के उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। आप इनके किसी लीडर के पास चले जाएं, जाके उनसे पूछें कि आपका क्या स्टांस है, वो सब स्टांस अपना फ़र्क बताएंगे। एक वो खुफिया हाथ पीछे और बताएगा। मेरा जो 2-3 दिन का ये एक्सपीरियंस है, फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ, वो सब पे भारी है। उसने मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे लगता यही है कि उसके इरादे कुछ और है। इनकी PTI के साथ इनके साथ हाथ हो जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह भी बताया कि कल से सिक्योरिटी फोर्सेस की 4 शहादतें हो चुकी हैं, जिनमें 3 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार शामिल है। खून खराबा नहीं चाहते, वरना 5 मिनट गोलियां चलेंगी और फिर कोई बंदा नजर नहीं आएगा। गोली का जवाब गोली से देना नहीं चाहते थे, मगर अब IG को मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। कल हमारी टोटल 4 शहादतें हुई हैं, 3 रेंजर्स की, 1 पुलिस के जवान की, पंजाब पुलिस के जवान की, 2 रेंजर्स वाले क्रिटिकल हैं, 4 हमारे इधर इस्लामाबाद वाले क्रिटिकल हैं। हमारे ASP कल 2 ज़ख्मी हुए हैं, SP बेचारा एक शदीद ज़ख्मी है। काफले यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आपने दावा किया था कि काफले नहीं पहुँच सकते। मैंने नहीं दावा किया था, मैंने कहा था हम उनको रोकेंगे और हमने हर तरीके से उनके साथ बातचीत की है। क्यों नाकाम हुई, वजह क्या बनी? क्योंकि वो इधर पहुँचे। फिर मेरी बात सुने, 2 चीज़ें हैं। आप अभी मेरे साथ चले, मैं आपको कल भी ये बात की थी कि अभी हम चौक पे खड़े होते हैं, वहाँ पे फायरिंग शुरू करते हैं, कोई बंदा नहीं आएगा। मगर हमने वो नहीं करना। गोली का जवाब, गोली बहुत आसान था। अभी मैंने पुलिस को, अभी मैं IG साहब को ये कह के हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें। और बिकॉज आपके सामने आपको पता है वो कहाँ पे मौजूद हैं, इस टाइम सारा कुछ है, तो वो उनका इख्तियार है, उन्होंने कैसे टैकल करना है, हमारा उसमें वो नहीं है। लेकिन हम डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगे, सारे जवानों को सपोर्ट करेंगे और उसके बाद सूरत देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले PTI के काफिलों के शुरका इस्लामाबाद के रेड जोन ब्लू एरिया पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस से झड़पें जारी हैं। PTI के 200 से ज़्यादा कारकुनान डी चौक के अंदर पहुंच चुके हैं, जबकि बुशरा बीबी की क़यादत में आने वाला काफिला डी चौक और चाइना चौक के दरमियान मौजूद है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें जारी हैं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से भी पुलिस पर शेलिंग और पथराव किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि रियासत के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। रियासत का सब्र ख़त्म होने का अंजाम भयानक होता है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए अता तारर ने कहा कि PTI के मुजाहिरीन वापस चले जाएं। तो ये जो पैसे दे के किराए पे मजदूर और बच्चों को आप लाए हैं और फ्रंट लाइन पे खड़ा किया हुआ है, और वो कभी ये बेचारे बंटे मारते हैं, कभी आंसू गैस फेंकते हैं, उसके पीछे आपकी पुलिस है KP की। तो बुशरा बीबी जो छुपी हुई है पीछे शहीद मिल्लत के पास, आए ना, हिम्मत करें। गरीब के बच्चे को क्यों आगे करते हो? आओ हिम्मत करो, लीड करो आगे आके। ये इंतहाई बुज़दिलाना फेल है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए हैं पाकिस्तान में और एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन के, एग्रीकल्चर में, IT में, माइंस एंड मिनरल्स के अंदर, और उन्होंने भी आके यहाँ पे पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के हक़ में एक तकरीर की है। हमारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं और इधर अभी भी आंसू गैस चल रही है और वहाँ से आंसू गैस पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं। तो शदीद रद्द अमल आएगा। रियासत जो है बहुत सब्र का मुजाहरा कर रही है और रियासत नहीं चाहती कि आपके मकासद को पूरे करें, बिकॉज बुशरा बीबी ये प्लान करके आई है कि हमने लाशें गिरवानी हैं। जो रेंजर शहीद हुए हैं उनका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए?
जो आपने मुबशर पुलिस एहलकार एक शहीद किया, उसका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए। रेस्ट एश्योर्ड कि इसका बाकायदा तौर पे रिस्पॉन्स आएगा और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि बेलारूस के सदर का दौरा ख़राब करें और मुल्क में इंतशार, तशद्दुद और एनार्की फैलाने के वाले से इनकी मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हम खड़े हैं, आखिरी सांस तक खड़े हैं, इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और हमें मजबूर मत करें कि हम आखिरी हद तक आपके ख़िलाफ़ जाएँ। अभी भी टाइम है, बाज आ जाएँ और रिट्रीट करें यहाँ से, वरना अगर रियासतों का जब सब्र का पैमाना लबरेज होता है तो उसके नताइज बड़े भयानक होते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के तसादुम में कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान में सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स पर हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है। सदर मुमलिकत ने जाँ बहक सिक्योरिटी एहलकारों के अहल खाना के साथ इज़हार तासियत करते हुए जाँ बहक एहलकारों के लिए बुलंदी दर्जात, अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर एहतजाजियों की गाड़ी से हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हुए गाड़ी से कुचले गए रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद एहलकारों की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की गई और वाक़े में मुलव्वस अफराद की निशानदही करके इन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत भी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमले काबिल मुसम्मत हैं। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार शहर में अमन व अमान के निफास पर मामूर हैं। इंतशारी टोले के हाथों सिक्योरिटी एहलकारों के ख़ानदानों की जिंदगियां तबाह कर दी गईं। इंतशारी टोला कल पुलिस एहलकार और आज रेंजर्स एहलकारों के बच्चों और एहलखानों को जवाबदेह है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खूरेज़ी चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि यह पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खूरेज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कबानी PTI से कुछ देर में मुलाकात का इम्कान है। इस बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। जी अबू बकर, आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, बानी PTI और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की एक इंतहाई अहम मुलाकात का इम्कान है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ देर बाद ये मुलाकात होगी बानी PTI और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ जो है तो वो इस मुलाकात में जो मजमूई सूरत हाल है इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे की और दीगर जो उमूर है तो वो इस पे बानी PTI को ब्रीफ करेंगे। और जो इस वक्त इशू बना हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और बानी PTI जो है वो एग्री हो चुके हैं कि वो संजानी में प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इस बात से जो है बुशरा बीबी जो है वो इत्तेफाक नहीं रखती। तो इस मामले को भी जो है इस पर भी डिस्कशन की जाएगी और ये मुलाकात इस वजह से अहम है क्योंकि ये इम्कान भी है कि इस मुलाकात में बानी PTI जो है उनका रब्ता भी कराया जाए बुशरा बीबी से और बराह रास्त जो है वो बानी PTI बुशरा बीबी को ये बताया कि जो उन्होंने जिस तरह उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है कि संजानी में प्रोटेस्ट होगा, तो इस हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो डायरेक्टली फ़ोन कॉल के जरिए जो है वो बुशरा बीबी को ये बताया जिस तरह उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अबू बकर सिद्दीक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद की सूरत हाल का स्टॉक मार्केट पर भी असर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी की सूरत हाल है। 100 इंडेक्स में 3,300 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी हुई है। PSX 100 इंडेक्स 3,394 पॉइंट्स कमी के बाद 94,000 की सतह पर आ चुका है। PSX 100 इंडेक्स 3,500 पॉइंट्स कमी के बाद 94,000 की सतह पर आ गया है। इस्लामाबाद की सूरत हाल का स्टॉक मार्केट पर भी असर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी की सूरत हाल है और 100 इंडेक्स में 3,500 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी हुई है, जिसके बाद PSX 100 इंडेक्स 3,500 पॉइंट्स कमी के बाद 94,000 की सतह पर आ गया। कराची चिड़ियाघर से हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया गया है। हथनी मधुबाला को कंटेनर्स के जरिए
ट्रक पर लोड करके सफारी पार्क लाया गया। सरबराह फोरपास डॉक्टर आमिर खलील ने कहा है कि देखना यह है कि मधुबाला सफारी पार्क में मौजूद हथनियों से कितने वक्त में मानूस होती है। हथनी मधुबाला को सफारी पार्क में मुंतकिल करने के लिए सुब क्रेन की मदद से कंटेनर में सवार किया गया, जिसके बाद नीम बेहोशी की दवा दी गई। मुंतकिली के दौरान सिटी वार्डन्स की भारी नफरी तैनात रही। सरबराह फोरपास डॉक्टर आमिर खलील का कहना था कि हथनी बहुत कोशिशों के बाद कंटेनर में दाखिल हुई। हथनी के लिए सफारी पार्क में 3 गुना बड़ी जगह बनाई गई, जिसमें खुसूसी इनक्लोजर, स्विमिंग पूल और दीगर सहूलियात का इंतजाम किया गया है। जानवरों के हुकूक की कारकुन आयशा सहर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मधुबाला ने खुद को कंटेनर में मारा है, जिसके बायस वो जख्मी हुई है। मधुबाला पहले ही बहुत कमज़ोर है, अब हालत मज़ीद ख़राब हो गई है। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे के बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने बेबस हो गए हैं। एक एक करके विकेट गंवाते रहे। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 145 रन बनाकर आउट हो गई। डियोन मायर्स 33 और शॉन विलियम्स 31 रन के साथ नुमाया रहे हैं। करियर का पहला वनडे खेलने वाले अबरार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 विकेटें सलमान अली आगा ने हासिल की। साइम अयूब और फैसल अकरम के हिस्से में एक एक विकेट आई। 146 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। पाक जिम्बाब्वे मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।